केजरीवाल जी को आप मौका दे रही हैं इस बार तो बदलाव? आ रहा है केजरीवाल में कि भैया ये कूड़ा देख ले सामने, उठाने तो आते नहीं, वोट किस बात के लिए मांगने आए, जाओ आगे। कुछ भी काम नहीं हो रहा है। वोट दे दो, हाथ जोड़ वोट दे दो, वोट मिले भाड़ में जाए जनता। लंदन पेरिस ये कूड़े का कचड़ा सारा ये देखो ढेर ही ढेर लगा रखा है। पिछली बार भी आए तो नहीं, इस बार नहीं है तो इस बार करूंगा। अब वो बार बार ही मांग रहा, समय मांग रहा है कि हर अगले 5 साल अगले 5 साल। क्या बना रखा है मोहल्ला किलिम, वहाँ पे देखना कूड़े के ढेर पड़ा है वहाँ पर। आत्महत्या कर ले, लिख दे कि अब तुझे कुत्ता भी नहीं पूछ रहा, दिल्ली का पेड़ के लटक जाएगा, पंखे के लटक जाएगा, नहीं तो शीश महल के पंखे के लटक जाएगा। तो मैडम ये जो मोटरसाइकिल है ये वाल है, ये वाल है, ये धोखा नहीं देगा। आप 500 किलोमीटर चले जाओ, लेकिन वो वाल जो सा है वो धोखा दे रहा है। काम कहाँ हो रहा है? बेचारों ने झुग्गे वालों ने वोट दिया था ना, वो तो कहता हमारे झुग्गे से वोट ही नहीं पड़ा और जीतते यहीं से वो लोग। ऐसा कर दिया कि हिंदुस्तान को पेरिस बना रहा था, उसी साले ने कुत्ते ने पाकिस्तान बना रख दिया। देवली विधानसभा में मौजूद हैं। यहाँ हम कुछ महिलाएं हैं हमारे पीछे, इनसे चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे क्या इस बार महिलाएं जो हैं वो दोबारा से केजरीवाल जी को मौका दे रही है, इस बार विधानसभा में बदलाव देखने को मिलेगा। जी मैम, क्या शुभ नाम हुआ आपका? सरोज। सरोज जी, आप देवली विधानसभा में रहती हैं? हाँ जी। क्या लग रहा है, आप क्या महसूस कर रहे हैं कि इस बार दोबारा से मौका केजरीवाल जी को मिलेगा या इस बार बदलाव है? 10 साल से कुछ भी नहीं किया उन्होंने। देखिए हमारे यहाँ पे कितनी गंदगी हो रही है, कभी आके भी नहीं देखा उन्होंने। बस वोट जब मांगने होते हैं, जब हाथ जोड़ के आ जाते हैं कि आज हमको वोट दो। अब हम मोदी जी को मौका देना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वो भी हमारे लिए कि कुछ करते हैं नहीं करते हैं। एक बार मौका उनको भी दे के देखते हैं। अच्छा, मोदी जी बोल के गए हैं कि इस बार जहाँ झुग्गी वहीं मकान, तो भरोसा करेंगे आप? कर तो रहे हैं, जब भी तो उनको मोदी जी को लाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई उन्हीं को लाएं। तो केजरीवाल जी के वादों में आप कितनी ताकत देखती हैं? जो उन्होंने बोला था कि कचरे के ढेर साफ करूंगा, जमुना साफ करूंगा, दिल्ली को लंदन पेरिस बनाऊंगा, कुछ एक भी वादा पूरा हुआ? नहीं, बल्कि कचरे का ढेर हमारे घर के बगल में लग रहा है। देखिए कैसे कितना गंदगी हो रही है, यहाँ कितनी गंदगी हो रही है। तो एमसीडी वाले भी नहीं आते यहाँ साफ? कोई भी नहीं आता। हम कितनी बार कंप्लेंट करते हैं, उसके बावजूद भी कोई नहीं आता। अभी ये भी महीने भर से कूड़ा पड़ा है यहाँ पे। मोदी जी पर कितना भरोसा करती हैं आप? क्या मोदी जी को अगर दिल्ली की सत्ता दे दी जाए तो अच्छा काम करेंगे? हाँ जी, जब सब जगह कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पे भी करेंगे ही। फ्री बिजली पानी में? हमें कुछ फ्री में नहीं चाहिए, हमें ना महंगाई को कम करना है, रोजगार चाहिए, बस यही। हमें फ्री में कुछ नहीं, हम खरीद के कर लेंगे जो कुछ करना है। हाँ जी मैम, क्या शुभ नाम हुआ? पिंकी। पिंकी जी, आपको क्या लग रहा है कि इस बार केजरीवाल जी को आप मौका दे रही हैं इस बार तो बदलाव? आ रहा है केजरीवाल में कि भैया ये कूड़ा देख ले सामने, उठाने तो आते नहीं, वोट किस बात के लिए मांगने आए, जाओ आगे। कचरा साफ नहीं हो रहा है ना, तो बिल्कुल कंप्लेन नहीं करते एमसीडी? ये लोग तो करते हैं, हमारे तो चलो नहीं करते हैं। मेरे पास दरोगा का भी नंबर है, मैंने कितनी बार कंप्लेंट करी, कोई नहीं आया। दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने वाले थे, वो लंदन पेरिस बना गई। भारत ही बन जाए, लंदन पेरिस तो बहुत दूर की बात है। लंदन पेरिस भी नहीं बना। हाँ। जी मैम, क्या शुभ नाम हुआ आपका? दीना। वीना जी, आप क्या कहना चाहेंगी, इस बार केजरीवाल जी हैं या? मेरे तो घर में पानी भर जाता है, हमें तो कोई सुविधा नहीं मिल रही है। देखो इधर कचरा उधर कचरा, दुनिया भर का पानी। बरसात में क्या आजकल भी बड़ी दिक्कत हो रही, सारा पानी भर जाता ना, अंदर पानी पीने का पानी नहीं भरा जाता। सीवर की भी सफाई नहीं होती है? कुछ नहीं होता है, सीवर तो इधर है ही नहीं, यहाँ नहीं है सीवर। हाँ, जहाँ बाहर है वहाँ भी भरा पड़ा है सीवर, सारे भरे पड़े हैं। दुकान के सामने देखो, कुछ भी काम नहीं हो रहा। कह रहे एक पास में आ जाते हैं, वोट दे दो, हाथ जोड़ वोट दे दो, जनता को वोट मिले भाड़ में जाए जनता। केजरीवाल जी कह रहे हैं ये 5 साल मौका दे दो, हम बहुत काम करेंगे, 2100 रुपए भी देंगे। नहीं करे, 10 साल में करा आज तक जो आप करेंगे। कह रहे हैं काम ही नहीं करने देते मोदी जी, हमें बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, तुम काम तो करो, क्यों नहीं करने देंगे काम करने दें। और जी क्या? मैम, क्या शुभ नाम हुआ आपका? बिमला। बिमला जी, आप क्या कहना चाहेंगी, इस बार बदलाव है कुछ? इस बार हम मोदी जी को लाना चाहते हैं। मोदी जी को? हाँ जी। और केजरीवाल जी कहाँ भेजेंगे आप? केजरीवाल जी को यहाँ दिल्ली से बाहर। हाँ जी। कुछ भी काम नहीं किया उन्होंने? काम नहीं करा, क्या काम करा? कुछ नहीं करा, कुछ भी अच्छा काम? ना कुछ काम नहीं करा। देखो हमारे घर के आगे कचड़े का ढेर देखो, कूड़े के दान पे तो देखो घरों के आगे भी कचड़ा भरा, कोई सुविधा नहीं है हमारे इधर। लेकिन उन्होंने तो बोला था कि सबसे पहले कचरे के ढेर साफ करूंगा, दिल्ली को लंदन पेरिस बनाऊंगा। लंदन पेरिस ये कूड़े का कचड़ा सारा ये देखो ढेर ही ढेर लगा रखा है, कुछ नहीं कर रखा है उनने। अच्छा, प्रॉमिस कर रहे हैं, कह रहे हैं 2100 रुपए देंगे महिलाओं को। 2100 रुपए कुछ नहीं देंगे, 2100 रुपए। 2100 भी गए हो, वोट मिलने के बाद लालच में इलेक्शन आए हैं इसलिए कह रहे हैं वो 2100 रुपए देंगे, इलेक्शनों के बाद कुछ नहीं देंगे वो, कुछ भी नहीं, झूठे वादे हैं। पहले से झूठे वादे कर रहे हैं, अब भी झूठे वादे ही हैं। जी मैम, क्या कहना चाहेंगी, जो महिलाएं कह रही हैं कि इस बार जो है बदलाव है, आप भी चाह रही हैं कि बदलाव होना चाहिए? हाँ जी, इस बार बदलाव है और अब ये आपदा की सरकार को यहाँ दिल्ली से भगाएंगे और भाजपा को लाएंगे, ये सब मातृशक्तियों ने भी ठान लिया है और दिल्ली वासियों ने भी ठान लिया है।
लेकिन मैम जो महिलाएं हैं वो केजरीवाल जी की मेन वोटर्स थी कि कहा जाता था कि दिल्ली में जो सत्ता बनाई है उन्होंने महिलाओं के वोट से बनाई है, तो वही प्रॉमिस कर रहे हैं कि महिलाओं को 2100 रुपए देंगे। क्या उनका ये फैक्टर काम नहीं आएगा चुनाव? नहीं काम आएगा, क्योंकि वो 10 साल से भी झूठे वादे करते आ रहे हैं। तो जनता उनको अब जो हकीकत है, क्योंकि पिछली बार भी आए तो नहीं इस बार नहीं है तो इस बार करूँगा, अब वो बार ही मांग रहा, समय मांग रहा है कि हर अगले 5 साल। तो अब जनता ने उसकी जो 420 है उसको समझ गई है वो, तो वो अब इसके झांसे में नहीं आएंगी। 2100 में महिलाएं सब जागरूक हो गई हैं, वो कह रही हैं हमें 2100 रुपये नहीं चाहिए, हमें यहाँ बदलाव चाहिए। लेकिन मैम बदलाव की अगर मैं बात करूं तो पहला प्रॉमिस केजरीवाल का यही था कि दिल्ली को साफ सफाई से युक्त करूंगा और लंदन पेरिस बनाना, ये उनका पहला वादा था। कैमरा घुमाइए नहीं यहाँ पे, ये कितनी सफाई कर रखी है केजरीवाल जी ने। एक बार इधर घुमाओ कैमरा, कितनी सफाई है, आप खुद देख लो ना। हमारे यहाँ पे 1 महीने से कूड़ा पड़ा है, ये 1 महीने से कुछ भी नहीं। देखो जो पहाड़ बने हुए हैं, उन्होंने कहा था कि भी हम उसको भी साफ करेंगे, तो ढेर पहाड़ पड़े हैं। जैतपुर में आप जाइए और अपना यहाँ तहखंड में जाइए तो वहाँ कूड़े का पूरा पहाड़ बना हुआ है, उसने कुछ नहीं किया। बस वो झूठा वादे करता है कि मैं रोड अच्छे बनाऊंगा। आप जाके देखेंगे ना तो कोई सीवर ढंग से डले हुए हैं, ना ही कोई रोड ढंग से बने हुए हैं। और ये जो अब जनता को चाहिए क्या? देखो हमें जनता को चाहिए होते रोड साफ चाहिए, ठीक है, पानी साफ चाहिए, हमें बिजली चाहिए, पार्क चाहिए और अच्छी तरीके से सुविधाएं चाहिए जो जनता के लिए ज़रूरत की चीज़ है। मगर ये सारे झूठे वादे किए। लंदन पेरिस को छोड़ो, तुम दिल्ली को दिल्ली ही बना दो। दिल्ली दिलों की राजधानी है, ठीक है ना। बॉम्बे कहा जाता है कि ये पैसों वालों की नगरी है बॉम्बे, और दिल्ली को कहा जाता है दिलों की। मगर ये जो उसने मुफ्त खोरी का जो किया है, हमें शर्म आती है जब दूसरे लोग हम कहीं जाते हैं दूसरी स्टेट में तो वो ये कहते हैं कि भाई आप तो दिल्ली वाले हैं, और सब मुफ्त खोरी के चक्कर में चले जाते हैं और दिल्ली को 20 साल पीछे आपने धकेल दिया। तो हमें पूर्वांचल के वोटर्स को उन्होंने फर्जी वोटर बताया। का यूपी बिहार के लोग एक तो इलाज करवा जाते हैं यहाँ पे 500 की टिकट कटा के, दूसरा फर्जी वोटर्स हैं जो बीजेपी अपने लिए तैयार कर रही है। देखो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे कि ये कह रहे हैं कि फर्जी वोटर, अब ये जिनको जो पूर्वांचली भाई को, यूपी भाइयों को ये कह रहे हैं कि ये फर्जी वोटर है, आने वाले चुनाव पे ये पूर्वांचली ही उसको बताएंगे कि ये फर्जी वोट है या नहीं है। क्योंकि जो केजरीवाल जी है वो खुद हरियाणा से आए थे, ठीक है, उसके बाद वो दिल्ली से अपना चुनाव लड़े और जनता ने पूर्वांचली और यूपी के लोगों ने तो उनको जिताया। उनका वो कुछ भी, जैसे कि जेल में गए हैं ना, वो कुछ भी बोल रहे हैं। क्या ना, जो दिमाग का जो होता है वो हिल गया है उनका। वो ये कभी कह देते हैं कि पूर्वांचल और ये बिहार के लोग आते हैं 500 रुपए में आते हैं और लाखों रुपए का इलाज करके चले जाते हैं। तो हम ऐसे कहते हैं कि ये देखो हमारी जनता जागरूक है, पूर्वांचल भाई भी और यूपी भाई। कभी वो जाटों के लिए कह देता है, अरे दिल्ली में तो आरक्षण की बात कर रहा है, तो कहाँ की बात कहाँ से जोड़ रहे हैं। तो अब वो केजरीवाल जी के पास कोई मुद्दे नहीं है, तो वो उलट सुलट जो भी बातें हैं वो खुद एक फर्जीवाल है। जी मैम, आपसे भी दो शब्द लेना। क्या शुभ नाम? गैरची देवी। आपको क्या लग रहा है, केजरीवाल जी को मौका देंगी दोबारा से या मोदी जी को? हम तो मोदी को देंगे। मोदी जी को मौका देंगे। क्यों? केजरीवाल जी ने काम नहीं किया कुछ भी? काम करा था, जब करा था, अब नहीं कर रहा। अब नहीं करा था। काम क्या करा? इतने साल हो गए, नाली नहीं बना हुआ हो, नाली का कूड़ा ढेर देखना उधर। हमारा बच्चे नहीं जा सकते इधर उधर, सुबह पानी आता, इतना पानी में बच्चे इधर उधर नहीं जा सकते। साफ सफाई नहीं है मतलब? नहीं, बिल्कुल भी साफ सफाई नहीं है, भी गंदा आ रहा। और सब जगह सीवर डले, हमारे ब्लॉक में सीवर भी नहीं डले। लेकिन कचरे के ढेर साफ करने का तो केजरीवाल जी ने वादा किया था कि वादा कर रहा हूँ कि सब साफ करूंगा सब। और देखना दुनिया भर का कूड़ा यहीं इकट्ठा हो जाता। बारिश में आके देखो क्या बना रखा है मोहल्ला क्लिनिक, वहाँ पे देखना कूड़े के ढेर पड़ा है वहाँ पर। मोहल्ला क्लिनिक्स के? हाँ, मोहल्ला क्लिनिक के पास में। अच्छा, मोहल्ला क्लिनिक आपको भी दवाई लेने गई है? हाँ गई। कैसी दवाई मिलती है वहाँ? सही मिलती है? ऐसी मिलती, दवाई भी खास नहीं मिलती। वही एक ही दवाई देते सबको, सबको एक ही दवाई देते। लाओ और फेंको खत्तेदान में। केजरीवाल जी बोल रहे हैं एक और मौका दो, महिलाओं को 2100 रुपए भी देंगे। 2100 नहीं चाहिए हमको, वो चाहिए काम चाहिए हमको। 2100 नहीं चाहिए, फ्री का नहीं चाहिए हमको। किसे मौका देंगी फिर आप इस बार? बीजेपी को। बीजेपी को, मोदी जी को मौका देंगे? हाँ। क्यों अच्छे लगते हैं मोदी? मोदी जी अच्छे हैं। क्या काम अच्छा लगा? उनका सारा काम अच्छा लगा, सारा काम बढ़िया। अच्छा, और पीछे कुछ सर हैं, इन लोगों से चर्चा करेंगे। जी सर, क्या शुभ नाम? अशोक कुमार। अशोक कुमार जी। सर, जैसे अभी हमने महिलाओं से बातचीत करी, उन्होंने तो अपना मत बताया कि एक तरफा वो बीजेपी को पसंद कर रही हैं। आपका क्या मत है कि आप कौन सी सरकार को वोट देना चाहते हैं? आप कैसे विकास को वोट देना चाहते हैं? दिल्ली शहर या हिंदुस्तान को बचाना तो मोदी सरकार लाओ, झूठे वाल को भगाओ और हिंदुस्तान बचाओ, दिल्ली बचाओ। केजरीवाल नहीं, वो झूठे वाल हैं।
झूठे वाल आपने नाम रख दिया। झूठे वाल हैं वो, झूठे वाल है। एक भी काम उनका कोई भी गिनती का मीडिया का कोई भी मेरे को बता दो या केजरीवाल साहब ने आके बता दो कि वो सच्चे वादे हैं उनके। कोई भी काम दिल्ली के अंदर में एक विकास किया उन्होंने, सिर्फ झुग्गी से लेकर कनॉट प्लेस तक जो वीआईपी इलाका है वहाँ तक के रोड खोद के जरूर गिरे, बनाया एक भी नहीं है, एक भी नहीं बनाया। बता दो कहीं भी बताया तो। और यहाँ का झुग्गी, ये झुग्गी का एरिया है। यहाँ झुग्गी में जब झुग्गी वासी यहाँ इतने इतने गंद के बरसात के नालों में पानी में मेन रास्ते पे इतना पानी भरा होता है, कहाँ जाएंगे? ये डूबना तो यहाँ का तो छोड़ो, मेन रास्ता इतना डूबने का होता है झुग्गी वास्ता। क्या ये इंसान नहीं है? यहाँ के वोट ले जाता राजा महाराजा बन के, कभी उसने सोचा मैं दिल्ली का राजा बन जाऊंगा? झूठे वादे करता वो। उससे बड़ा दुनिया में यदि देखो कसम उसने इतना झूठा है वो इंसान, क्या कोई भी, मैं हूँ या मेरे, उसने अपने बच्चों तक कसम खाई है कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, सब चीज ले रहा है। और उससे बड़ा झूठा कौन होगा दुनिया में? केजरीवाल जी ने बोला है कि मोदी जी को अगर झुग्गी के लोग वोट देंगे तो इट मींस कि अपनी आत्महत्या पर खुद ही साइन कर रहे हैं। वो अपनी आत्महत्या कर ले, लिख दे कि अब तुझे कुत्ता भी नहीं पूछ रहा, दिल्ली का पेड़ के लटक जाएगा, पंखे के लटक जाएगा, नहीं तो शीश महल के पंखे के लटक जाएगा। शीश महल के पंखे में? हाँ, कहता उसको, कहता उसमें आत्मा भटकेगी तेरी। जा दिल्ली के बेटे हैं, बोलते मैं दिल्ली का बेटा हूँ। दिल्ली का गाजियाबाद से एक बात होती, जब वो इतना बड़ा अफसर था, ये सब अफसर बताता अपने आप को, उसको भ्रष्टाचार था, जब तो वहाँ से रिश्वत लेके लात मारी, फिर दिल्ली में आके सीएम बन के। केजरीवाल जो गुरु है उसका अन्ना हजारे उसी को धोखा दे दिया, तो जनता को क्या बख्शेगा? वो जो इंसान गुरु का नहीं, औलाद का नहीं, तो वो इंसान की चीज का है? एक भी वादा पूरा नहीं किया, मतलब कुछ भी नहीं करा, ना कर सकता वो झूठे वाल है, झूठा वाल। वो कह रहे हैं हम काम करें तो सही, सेंट्रल गवर्नमेंट काम करने दे। गाड़ी का साइकिल का पहिए के जो वाल होता है ना मैम, वो भी सच्चा वाल होता है, वो तो महा झूठा वाल है। हाँ, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, उससे बड़ा झूठा वाल। मौका देंगे, किसे मौका देंगे फिर? अगर केजरीवाल नहीं तो कौन? दिल्ली बचानी है तो भाजपा लानी है। जैसे पूरे हिंदुस्तान में भाजपा राज कर रही है, हरियाणा में चले, राजस्थान चले जाओ, गढ़वाल चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, यूपी चले जाओ, कहीं भी देख लो क्या विकासकारी है। ठीक है, विकास जो है केवल बीजेपी कर सकती है। हाँ जी, जो कर रही है पूरे हिंदुस्तान में, तो वही चाहिए। दिल्ली वाले अंधे को दो आंखें चाहिए हमारे को, दिल्ली में सफाई और वो करवाना, वो कुछ नहीं चाहिए हमारे को। जो भी कर दिल्ली चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरी। सर क्या शुभ नाम हो आपका? मेरा नाम वेद प्रकाश है। वेद प्रकाश जी, क्या कहना चाहेंगे सर? कहना चाहता हूँ, तिगड़ी के अंदर जितने खत्ते हैं उनने सब बेच के अमूल वो बना दी, डेयरी बना दी। एक खत्ता डीडीए में है, सारा इस इलाके का खत्ता सीधा डीडीए में आता है। उसके बगल में मोहल्ला क्लिनिक है। उन बच्चों को बीमारी नहीं होगी, महिला को, माँ बहनों को बीमारी नहीं, तो किसको बीमारी होगी? और उस महिला क्लिनिक में एक ही दवाई मिलती है। कल मैं उस महिला क्लिनिक में गया था, तो मैंने पूछा भाई दवाइयाँ क्यों नहीं मिली? कह रहा दवाई आगे से आ नहीं रही, डॉक्टर नहीं भड़क गए एकदम से। मैंने भड़के में जहाँ बैठी वहाँ बैठे रहे, भड़कने की जरूरत नहीं है। यहाँ इतने लोग बैठे, बताओ एक ही दवाई आप एक ही दवाई दे रहे हो, दवाई आप क्यों नहीं आगे रिपोर्ट करते? उन्होंने रिपोर्ट नहीं करते, वो दवाई आती नहीं। केजरीवाल इस देश का सबसे झूठा आदमी है, ठीक है। और मैं तो कहता हूँ उसने ऐसी सेंध लगा रखी है यहाँ पे दिल्ली के अंदर, दिल्ली को उसने भिखारी बना दिया, दिल्ली को उसने भिखारी बना दिया। लेकिन लंदन पेरिस बनाना था उन्हें। लंदन पेरिस, मैं कह रहा हूँ भिखारी बना दी दिल्ली को। लंदन पेरिस का अलग बात रही। पार्क देखो कैसे, पार्क के क्या हाल हो रखे। जारवाल जी जब यहाँ का एमएलए था, प्रकाश जारवाल, जब हम जाते हैं कि पार्क सफाई कर दो, वो वहाँ के अधिकारी बोलते जब तक जारवाल नहीं बोलेगा हम नहीं खाएंगे। गंदे नालियाँ, इतनी नालियाँ, बेचारी परेशान होती पब्लिक यहाँ की। जब उसके बाद जाते हैं कहते जारवाल जब तक नहीं बोले हम करेंगे नहीं। डीडीए फ्लैट है, सारा सीवर भरा रहता है वहाँ पे। हम जब सीवर के लिए गए, उन्होंने ये बोला कि जब तक जारवाल नहीं बोलेगा हम नहीं आएंगे। ये आम आदमी पार्टी के विधायक है जो ऐसा कर रहे हैं, लोग को परेशान करा हुआ, पब्लिक को परेशान करा हुआ, ठीक है। और हमको खाली वोट मिलते हैं, उसी इलाकों में काम होता है। काम कहाँ हो रहा है? बेचारों ने झुग्गे वालों ने वोट दिया था ना, वो तो कहता हमारे झुग्गे से वोट ही नहीं पड़ा, और जीतते यहीं से, वो लोग जीतते यहीं से है, कह रहा वोट नहीं पड़ा। और अब की बार देख लेना, बदलाव जरूर होगा, परिवर्तन है पक्का है। कौन किसको मौका दे रहे हैं फिर इस बार? जी पक्का भाजपा को वोट। अच्छा, और भी लोग हैं जी। सर क्या शुभ नाम हुआ? मेरा मुकेश लोधी राजपूत। मुकेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके सहयोगी थे आपके, इन्होंने बोला कि हम लोग जो है बीजेपी को पसंद कर रहे हैं क्योंकि केजरीवाल जी ने कुछ काम नहीं किया। आपका भी ऐसा मानना है कि आपके इलाके में ज़रा भी काम नहीं हुआ? मैडम, काम इतना हुआ कि रोडों पे गड्ढा करवा दिए कि कोई भाग न पाए यहाँ से चोर। और दूसरी बात है कि हमारे केजरीवाल ने ऐसा कर दिया कि हिंदुस्तान को पेरिस बना रहा था, उसी साले ने कुत्ते ने
पाकिस्तान बना रख दिया हमारे देश को, दिल्ली को। इतने दंगे करवा रहा है, जगह जगह कुटवा रहा है, जगह जगह घर में घुस घुस के वो लोग मार रहे हैं। क्या है ये पाकिस्तान नहीं है तो? दिल्ली की राजधानी है, जैसा रखना चाहिए राजधानी को वैसा नहीं बना के रखा। बढ़ावा, एक को बढ़ावा दे रहा है, एक को अंदर घुसेड़ रहा है। सुरक्षा भी यहाँ पे उतनी कोई सुरक्षा नहीं है मैडम जी। एक सहयोग दे रहे हैं कि तुम कूट के घर में मारो बैठ बैठ के, बिल्डिंगों ऊपर बैठा बैठा के रात को देखते कौन बंदा नहीं है उसी के हिंदू घर में घुस के कुचेड़ जाते हैं। दंगों को बढ़ावा मिल रहा है, बहुत दंगों बढ़ावा, एक जात को बढ़ावा दे रहे हैं। बाकी कामों पर क्या क्या समझे कि कामों तो मैडम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं केजरीवाल। ऐसे जिंदगी में ऐसा झूठा कोई बोल नहीं सकता, ऐसा कोई काम नहीं है कि जो हो। कूड़े के ढेर पड़े, रोडों पे कूड़ा पड़ा हुआ है, अपना गाड़ी में रख के घूमता था कि भाई हम रोड को पूरे को साफ कर देंगे, कूड़ेदान खाता साफ कर देंगे। साफ की जगह दूसरी जगह ला के और डाल दिए रोडों पे, एक जगह कचरा दूसरी जगह डाल कचरा डाल दिया। यहाँ देखो रोड पर निकल भी नहीं सकते। देखो मैडम, ये जो मोटरसाइकिल ये वाल है, ये वाल है, ये धोखा नहीं देगा। आप 500 किलोमीटर चले जाओ, लेकिन वो वाल जो सा है वो धोखा दे रहा है। केजरीवाल इतना झूठा वाल है कि उससे सच्चा वाल लाख गुना वफादार ये वाल है। ये आपको 1000 किलोमीटर घुमा देगा तो भी धोखा नहीं देगा। केजरीवाल धोखा दे रहा है जी सर, धोखेबाज करार कर दिया केजरीवाल। बहुत ज्यादा धोखेबाज है, बहुत ज्यादा धोखेबाज। संगम बिहार में तुम कहीं भी चले जाओ तो रोड पे बरसात हो जाए जरा सा निकल नहीं सकते हो कहीं भी। जी सर, रोड खुदवा के गलियां सारी खुदवा के डलवा दी हैं। और एमसीडी में कहीं विधायक के पास किसी के पास कोई कंप्लेन लेकर नहीं जाते, कोई सुनवाई? मैडम कंप्लेन वो गालियां दे के भगा देते हैं वहाँ से, कहते जाओ नहीं कराना। पानी के टैंकर अच्छा सर, एक सवाल मैं आपसे लेना चाहती हूँ। जैसे हाल ही में पूर्वांचल के लोगों को केजरीवाल जी ने फर्जी वोटर बताया है। मैडम जी फर्जीवाल तो खुद है, ये हरियाणा से आ रहा है और खुद है फर्जीवाल, दूसरों को फर्जीवाल बता रहा है। अरे वो दिल्ली का रहने वाला होता तो बताता, अच्छी बात थी। वो खुद फर्जीवाल है, बाहर से आया हुआ है वो। केजरीवाल का एक नस नस झूठ से भरी हुई है। तो इस बार पूर्वांचल के वोटर जो है मजा चखाने वाले चुनाव, इसको अब करके दिल्ली से भगा के छोड़ेंगे, इसको भगा के छोड़ेंगे बिल्कुल। से बहुत दिखाने लायक भी नहीं बचेगा ये। अच्छा, हाल ही में मोदी जी बोल के गए हैं जहाँ झुग्गी वही मकान, और अब दे रहे हैं 1675 अभी दिए हैं, गोविंदपुरी में दिए हैं मैडम, जगह जगह दे रहे हैं। बीजेपी सरकार ना होते हुए भी दे रहे हैं। राशन पूरा दिल्ली के अंदर दे रहे हैं मोदी जी, और बता रहा है केजरीवाल हम दे रहे हैं। ये इतना झूठ बोलता है कि इसका कोई जवाब नहीं है। वो बोल के गए हैं कि झुग्गी के जो लोग हैं मोदी जी को वोट करेंगे, इट मीन्स अपनी आत्महत्या को साइन करने जैसा है। अरे मैडम वो कल मरे सो अभ्या मत जाए तब भी देंगे, तब भी देंगे मोदी जी को। कोई फर्क नहीं पड़ता केजरीवाल से। हो अच्छा सर, क्यों बार जो 10 साल सत्ता में रहे केजरीवाल, जनता क्यों उन्हें वोट दे रही थी? क्या कारण थे उसके पीछे? मैडम ये बेवकूफ बना रहा था औरतों को आज तक। अब ये औरतें सारी समझ गई हैं, दिल्ली की सारी औरतें समझ गई। झूठ बोलता है, बोलते झूठ पर झूठ बोलता चला जा रहा है। फिर से बोल रहे 2100 रुपए देंगे। अरे झूठ बोल रहा है बेफालतू के, इसकी पोल खुल तो गई। कैसे बेफालतू? कुछ नहीं है, किसी महिला को दिया कुछ नहीं है, किसी को नहीं दे पाएंगे कुछ। अरे कहाँ से देगा ये? आप बताओ, जब इतना बजट नहीं आएगा, आप जानते हो कि अगर वो 50 लाख महिलाओं को 2100 रुपये देगा तो उसका कितना बजट बनता है? 150 करोड़ से ऊपर बनेगा। तो 150 करोड़ लाए कहाँ से? वो लाएगा कहाँ से? अच्छा, पार्टी चुनाव के लिए फंड मांग रही है। आतिश जी कह रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए फंड नहीं है, आम जनता से फंड नहीं। इतना पैसा हड़पने के बाद, इतना पैसा हड़प 10 साल रहने के बाद इतना पैसा हड़प लिया और फिर चंदा मांग रहे हैं। ये तो पब्लिक को बेवकूफ बना रहे ना। चलो चंदा मांग रहे हैं, अब 2100 रुपये कहाँ से देंगे? फिर ये 2100 रुपये कहाँ से देंगे? वह चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है तो 2100 रुपये महिलाओं कहाँ से देंगे लोग? आप मुझे बताइए, मौलवी को, हमारे जो मौलवी मुस्लिम भाई हमारे, उनको तनख्वाह देने की बात की थी उन्होंने, सारे मौलवी उनके अटेंड हुए हैं, ठीक है। और अब बोलते हैं कि हम क्या पंडितों को 18,000 रुपये देंगे हैं? मतलब महिला को 2100 रुपये देंगे, पंडित को 18,000 रुपये देंगे, और हमारे मौलवी भाई को भी 18,000 रुपये देंगे। तो अंदर पैसा आएगा कहाँ से? जनता से लेगा ना। अगर जीत गया टैक्स लेगा, ये करेगा, फलाना करेगा, उल्टी सीधी बातें करेगा, तभी तो पैसा देगा। कहाँ से देगा? पैसे देगा। इतना बजट थोड़ी देती है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार उतना ही बजट देती है जितनी दिल्ली चला सके, उससे आगे थोड़ी देगी बजट। तो इस बार कहीं ना कहीं जो है, इस बार केजरीवाल जनता ने मन बना लिया कि हटा। जी, बदलाव होगा जी, बदलाव पक्का जी, बदलाव पक्का। अब अगर बदलाव पक्का है, दूसरी बात है कि बीजेपी से, आम पार्टी से, सब पार्टियों से ये कहता हूँ कि फ्री की रेवड़ी बंद कर दें और ये महंगाई पे कंट्रोल कर लें।
सबसे मेन बात यह है कि सब सुन ले, सब पार्टी वाले के रेबड़ी बिल्कुल फ्री की खत्म कर दें और ये महंगाई पे कंट्रोल कर दे, हमारा देश बहुत बढ़िया चलेगा। जी सर, इस बार बदलाव का मूड है? बिल्कुल है जी, बिल्कुल भाजपा लाना और हमारे को अपना दिल्ली शहर बचाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।